जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अक्षयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अक्षयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। नए नए जिनाला तैयार कर रहे हैं, पुराने जिनालों की कोई वैल्यू नहीं है, नाम पर चल रहे हैं और नाम पर पैसा जा रहा है। तो पैसा दान में कैसे जाएगा? वो पैसा दान में कभी नहीं जाता है। नए से जीवन उद्धार का महत्व अधिक होता है, समझिए। अब तुमने केस दायर किया है तो केस में क्या है? सत्यता प्रकट कब होती है? सारा झूठ झूठ का कागज भेजा जाता है।
अब जो न्याय देता है वही सत्य पर आ जाए और तुम्हारी परिभाषा को पकड़ ले, उसका उत्तर दे सकता है। लेकिन ऐसा कहाँ है? उसने भी अपना धर्म खो दिया है। माया के चक्कर में धर्म कहाँ है? आज चारों तरफ देखिए, भर क्षेत्र के अंदर सारे जिनालय बंद हो गए। कितने समय तक जिनालय नहीं खुली, इनका पूजन नहीं हुआ। किसी विद्वान ने, किसी गुरु ने, किसी समाज के व्यक्ति ने सोचा है? तो वहाँ मूर्तियां बनी हुई, ऐसा तो अब क्या हो गया? ये सेम तुम लोग करा रही हो। तुम्हें सेम अपनी धर्म की परिभाषा का पता नहीं है। आज धर्म कितने भागों में बांट दिया है। जायदाद का बंटवारा होता है जैसा धर्म का बंटवारा है। क्यों भाई, सही है कि गलत है? सही। अब तुम्हारी बात कौन सुनेगा? इसलिए भगवान से विनय करो। तुम्हें यदि सिजदा है भगवान से, तो भगवान से विनय लगाओ। उसके लिए त्याग की कामना चाहना है, तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। आज मनुष्य त्याग करना नहीं जानता है, त्याग करने से डरता है। समझो, कुछ भी हो, हमारे धर्म पर आंच नहीं आना चाहिए। मैं एक रस्सी का त्याग कर सकता हूं। जो रस्सी अच्छी लगती है उसका त्याग करना पड़ेगा। दूध लगता है अच्छा तो दूध का त्याग करना पड़ेगा। यदि घी अच्छा लगता है तो घी का त्याग करना पड़ेगा। यदि नमक का अच्छा लगता है तो नमक का त्याग करना पड़ेगा। यदि खाना अच्छा लगता है तो खाना का त्याग करना पड़ेगा। एक चीज कोई भी ले लो, उसको त्याग के भगवान के उसमें जम जाओ, शासन हिल जाएगा। समझो, धर्म के सामने शासन कहाँ लगता है? लेकिन आज के विद्वानों, मनुष्यों ने, गृहस्थ के जीवन ने, के बंधुओं ने धर्म का खिलवाड़ बना दिया है। सरकार के अंकुश में चले गए। पहले राजा लोग होते थे तो साधु राजा के अधिकार में नहीं रहता था, राजा नमन करता था। आज जितने देश के अंदर साधु हैं, उनने अब अपना अधिकार सरकार को सौंप दिया। इसलिए बंधुओं, अपने नेत्र को खोल के देखो, मैं कहाँ हूं आज, किस रास्ते पर हूं। समझो, जहां भी आज भर क्षेत्र के अंदर मिलेंगी जैन प्रतिमाओं में यह सह होगा, वो किसी रूप में होगी। उन्हीं से उनका आशय उठता है, क्योंकि जैन मनुष्यों ने जैन प्रतिमाओं का अनादर किया है और मनुष्यों ने जैन प्रतिमाओं का सम्मान किया है, उनको दूसरे रूप में बदल दिया है, किसी देवी रूप में, किसी रूप में बदल दिया है। उनका आज चारों तरफ आश्चर्य है। अब तुम सोचो, भगवान का पितृ में ऐसा होने के बाद एक किसका एक ऐसा हो रहा है?
ये तो श्रद्धा है, ये तो रूप है। पाषाण के प्रतिमा में ही अक्षय होता है, धातु की प्रतिमा में कोई अक्षय नहीं होता है, चांदी की प्रतिमा में कोई अक्षय नहीं होता है, सोने की प्रतिमा में कोई अक्षय नहीं होता है, रत्नों की प्रतिमा में कोई अक्षय नहीं होता है। रत्नों की प्रतिमाएं तो हमेशा कैद रहती हैं। ये पैसे की बलभूति है, ये दीप की माया है। दीप की माया हमेशा अंदर होती है और हमेशा खड़ी रहती है, समझो। आज जहां की तुम बात कर रहे हो वहां तुम्हारे साथ कोई आदमी नहीं होगा, बहुत कम जुड़े होंगे, दूर से, पास से नहीं जुड़े होंगे। क्या होता है? इसलिए तो अच्छा तुम काम करो कि अपना एक भी त्याग करने के बाद भगवान के उसमें यही अपना नियम लो कि हम 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे अपने भगवान से विनय करेंगे, भक्ति में लगेंगे कि हमारा ऐसा होना चाहिए। बंधु तुम्हारा काम बन जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी संघ की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो, जो धर्म पर चलता है तो एक व्यक्ति सारे उसको हिला देगा, लेकिन उसको धर्म पर सिद्ध होना चाहिए। अपनी आत्मा के अंदर जो निश्चय रूपी आत्मा बैठी हुई है, उस पर इतना विश्वास होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। वाणी में ताकत होना चाहिए। यदि तुम्हारी वाणी लमसम है तो अभी धर्म तुम्हारे पास में नहीं है, अभी तुम भक्ति नहीं कर रही हो, दिखावा कर रहे हो। नेत्र में कमी है, तुम खोटे हो, अभी तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। इसलिए बंधु, जो तुमने पूछा है, जो प्रश्न किया है, तो उसका उत्तर तुम प्रश्न इबारत में किया है, लेकिन शुद्ध ढंग से नहीं कह पाया है। इसलिए जो तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हें आस्था इन पर है और तुम चाहते हो कि नहीं, हमारा जैन दर्शन में कमी नहीं होना चाहिए, हमारे जैन प्रतिमा में कमी नहीं होनी चाहिए, इनका आशय होना चाहिए, तो तुमको इनके प्रति अपने शरीर को बलि पर चढ़ा देना चाहिए। कहने से देखने से कुछ नहीं होता है। बलि का मतलब क्या? बलि का मतलब इनमें अर्पण हो जाओ, त्याग करके बैठ जाओ, इनकी भक्ति में रम जाओ, विनय करो इनसे। ये क्या देख रहा हूं मैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो आप पवित्र चाहिए, वहां शुद्धियां नहीं चाहिए। हमारा जो हम प्रतिमा में देख रहे हैं, जिनकी हम पूजन करते हैं, आस्था करते हैं, नमन करते हैं, शरण में लौटते हैं, हम वैसा ही चाहते हैं। अभी
तो बंधु अस्त्र जमा कर अर्पण हो जाओ। अभी तुम्हारे साथ होंगे कुछ 2-4 लोग, 5, ज़्यादा नहीं होंगे, दिखाऊ होंगे 20-25, सलाह देने वाले 50 मिलेंगे। लेकिन जब हद स्थान पर पहुंचना पड़ेगा तो अकेले ही दिखाऊ दोगे, एक आध और साथ में हुआ कोई। समझो, जो 50 हैं वो तो हंस रहे होंगे पीछे पीछे अंदर से, और तुमको पागल कहता होगा। इसलिए स्वयं अपने पुद्गल को झुका दो, पुद्गल को लिटा दो, आस्था में जमा दो, शासन हिल जाएगा, काम बन जाएगा। जो उनकी बुद्धियां कुबुद्धि में जमी हुई हैं वो बुद्धि बदल जाए, कुबुद्धि चली जाएगी और अस्सी पे सब आ जाएंगे। समझो, संग लो तो इनका लो, इन मनुष्यों का संग मत लेना, ये सब मायाचारी हैं। हिम्मत लगाओ तो इनसे लगाओ, संग से मत हिम्मत लगाना। शरण में लौटो इनकी में लौटो, विनय करो तो इनसे करो, रो तो इनके पास रो, मनुष्य को पास नहीं रोना। आज का मनुष्य, आज का त्यागी व्यक्ति, आज का विद्वान मक्कार है। यदि तुम्हें सच्चा दुख हुआ होगा तो तुम जरूर करोगे, दिखावटी दुख होगा तो नहीं करोगे, तो दिखावा कर रहे हो तुम। समझिए, आज किसी की जरूरत नहीं है। देखो, जो साथ में रहता है, तुम्हारी यदि 10 दिन उससे बन गई, 6 माह उससे बन गई, 1 साल उससे बन गई, जो तुम्हारी कमजोरियां उसने पकड़ ली, और जिस दिन तुम दोनों अलग हो गए तो वो सारी कमजोरी चारों तरफ कहेगा तुमसे।